जानबूझ के या फिर गलती कर रहे हैं या फिर कहीं बाई चांस मिस्टेक हो जा रहा है तो उससे मैं वो तुरंत पकड़ लेता था नहीं, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो सोशल लाइफ मेरी बिल्कुल ख़त्म थी। कुछ फ्रेंड्स मुझे एडवाइस दे रहे थे कि तू प्राइवेट कर ले, कब तक टाइम वेस्ट करती रहेगी, और कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि नहीं तू लगी रहे। मतलब बहुत ऐसा कन्फ्यूज़न था और अभी मेरे को ऐसा हो रहा था कि नहीं अब मैं छोड़ दूँगी, अब मैं नहीं करूँगी। लेकिन हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आज मेरे साथ हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट जी हाँ, जिन्होंने आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है। आज उन स्टूडेंट से जानेंगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के, एंड जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है प्री एंड मेंस की तैयारी आप लोग कैसे करें, प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करें या मेंस को अलग से आप लोग टाइम दें, इन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया है, प्री को और मेंस को कैसे मैनेज किया है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले वेलकम है आप लोगों का बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर। अंजलि एंड सत्यम, है ना। अंजलि का सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस क्लर्क के लिए और आपका सिलेक्शन हुआ है आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। अंजलि, आपने कितना टाइम से आप तैयारी कर रहे थे आईबीपीएस क्लर्क की? मैम मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था और मेरे को 3 साल होने को आ रहे थे। तो कॉलेज के बाद मेरे को था कि ठीक है बैंक में ही लगना है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है, जल्दी रिजल्ट आते हैं, सब कुछ ऐसा होता है। तो मुझे इसी का करना था, लेकिन घर वालों का प्रेशर था कि एसएससी करो, लेकिन फिर मेरे को था कि नहीं मुझे यही करना है। और फिर धीरे धीरे मेरे को ये भी हो रहा था कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी कभी 4 मार्क्स से रह गया, कभी 2 मार्क्स से रह गया, तो ऐसा भी था। लेकिन फिर मुझे हुआ नहीं करना चाहिए। कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बोला, मेरी फैमिली में जैसे मेरी मम्मा और मेरी मौसी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुझे करना चाहिए, तू कर ले। और अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो इंग्लिश में मैम एडिटोरियल तो मस्ट है कि करना ही चाहिए। वो कैब वगैरह सबसे पहले आपका दिन शुरू होना चाहिए एडिटोरियल से, और वो कैब हमेशा रिवाइज़ करनी चाहिए। उसके अलावा सेक्शनल मॉक्स बहुत ज़रूरी हैं। टेक्स्ट बुक के मॉक्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, क्योंकि जो पैटर्न है वो रियल टाइम एग्जाम से एकदम सिमिलर है। कभी कभी थोड़ा सा हार्ड आपको टेक्स्ट बुक लगेगा, पर आपको एग्ज़ाम हार्ड नहीं लगेगा जब आप एग्ज़ाम देख के आओगे। तो बहुत सही है टेक्स्ट बुक का। और सेक्शनल मॉक्स भी ज़रूर लगाओ। अगर डेली फुल मॉक नहीं दे सकते स्टार्टिंग में, तो सेक्शनल मॉक तो मैं ज़रूर लगाती थी। और रीजनिंग के लिए मैं डेली क्लासेस लेती थी, यूट्यूब से मैंने ज़्यादा किया है। और रीजनिंग में जैसे पज़ल होता है और सिलॉग्स वगैरह, सेक्शनल मॉक्स भी लगाती थी और ऑल्टरनेटिव चलता था मेरा। मैं कभी फुल मॉक लगाती थी, कभी मैं ऑल्टरनेटिव में ऐसे सेक्शनल लगाती थी। मैथ्स मेरा बहुत वीक रहा है, मतलब 10th के बाद मैंने छोड़ दिया मैथ्स कि मुझे नहीं पढ़ना। 11 से मैंने नॉन मैथ्स कॉमर्स लिया, लेकिन फिर ये था कि अब प्रिपरेशन है तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा मैथ्स वैसा रहा, लेकिन मैंने कोशिश करी कि ठीक है करना है करना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैथ्स में मैंने बहुत एफर्ट लगाए, तो फिर हो गया। और ये भी होता है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट हमारा वीक है तो बाकी के 2 को ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। तो मैंने रीजनिंग और इंग्लिश को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहा कि मैं उसमें ज़्यादा स्कोर ले आऊँ, और करंट अफेयर्स भी मैंने उसी हिसाब से किया। करंट अफेयर्स का ये था कि मैंने डेली करंट अफेयर्स किया, ऐसा नहीं कि जब प्री हो गया उसके बाद करना है, डेली किया मैंने। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स में, लाइक पूरे हफ्ते का मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैं संडे को हमेशा रिवाइज करती थी। तो ये था मेरा अच्छा, मेरे को अंजलि एक बात आपसे जाननी रहेगी कि आपने तैयारी को 3 इयर्स अप्रोक्स आपने दिया है, तो उन 3 इयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको डीमोटिवेशन लगा हो, आप डीमोटिवेट हो गई हो कि मतलब मैं क्या करूं, मतलब मेरा निकल नहीं रहा है। आप एग्जाम तो आप दे रही थी काफ़ी टाइम से, है ना, तो आपने उस डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कैसे चेंज किया? मैम डिमोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल रहा है वो प्राइवेट में है, सारे कॉर्पोरेट में है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा होता था कि सब ऑफिस जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी पिछले 2 साल से। तो बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर मेरे को था कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन जब नहीं हुआ तो फर्स्ट ईयर मेरा कोई भी प्रीलिम्स नहीं निकला, सेकेंड ईयर मेरे प्रीलिम्स निकले लेकिन मेंस नहीं निकला, वैसा हो रहा था। तो सोशल लाइफ मेरी बिल्कुल ख़त्म थी। कुछ फ्रेंड्स मुझे एडवाइस दे रहे थे कि तू प्राइवेट कर ले, कब तक टाइम वेस्ट करती रहेगी, और कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि नहीं तू लगी रहे। मतलब बहुत ऐसा कन्फ्यूज़न था, और अभी मेरे को ऐसा हो रहा था कि नहीं अब मैं छोड़ दूँगी, अब मैं नहीं करूँगी। लेकिन मेरी मौसी ने, मेरी मम्मा ने बोला कि अभी एज क्या है हुई है, अभी थोड़ा और ट्राई कर सकती है, और ऐसा करके। तो मोटिवेशन का ये था कि मैं भगवान के पास जाती थी कि बस बचा लो, आप ही देख लो जैसे भी है। तो ये था मेरा।
तो आपने 1 डे में आप कितना आवर्स देते थे अपनी स्टडी को? मैम 6 to 7 आवर्स तो 6 to 7 आवर तो पढ़ाई करनी ही करनी है। इसमें मॉक इंक्लूडेड है, मॉक भी और उसके अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, जब आप मॉक टेस्ट आपने जब तैयारी शुरू की होगी तो शुरू में तो पहले हम लोग सिलेबस कवर करते हैं ना, उसके बाद हम लोग हमारा मॉक टेस्ट वीकेंड पे पहले लगा लिया, फिर उसके बाद डेली मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप करती थी मॉक टेस्ट, तो कैसे एनालिसिस करें स्टूडेंट्स के वो अपने आप को जज कर पाए कि मॉक टेस्ट में मेरे यहाँ पर कमी आ रहा है, कहीं एग्जाम में ये कमी ना रह जाए, है ना। मॉक टेस्ट से हम अपने आप को जज कर सकते हैं ना कि कहाँ पे कमी है। तो आपने वो एनालिसिस कैसे किया मॉक टेस्ट से? पहले मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद उसमें देखा मैंने कौन से क्वेश्चन स्किप किए हैं और कौन पहले मैं देखती थी मैंने कौन से गलत किए हैं, उसका अलग से मैं पेज पे कर ली थी कि ठीक है ये मेरे गलत है। मैं उन चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज करती थी, सॉल्यूशंस देखती थी, पूरा डिटेल सॉल्यूशन होता है टेक्स्ट बुक में, तो मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखती थी और फिर उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करती थी। PDF से पहले कर लिया या फिर लेक्चर ले लिया अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, और जो क्वेश्चन में स्किप करती थी उसका मैं पूरा लेक्चर लेती थी कि कैसे ये हो रहा है। मेनली मेरा मैथ्स में प्रॉब्लम आता था, बाकी रीजनिंग का कभी कभी स्पीड इशू हो जाता था। इंग्लिश मेरा ठीक था, तो इंग्लिश में मैंने वो कैप पे ज़्यादा फोकस किया कि रीडिंग मेरा ठीक था, इसलिए यस। तो आपका शुरू से इंग्लिश मीडियम था? हाँ। अच्छा, तो आपको इतना ज़्यादा फिर इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि आपने 10th के बाद छोड़ दिया था, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको मतलब जान के कि किस तरीके से मतलब टाइम ज़्यादा हो गया ना थोड़ा सा, तो फिर उसमें तो ऐसा फेज ज़रूर आता है कि जब हम लोग मतलब थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाती है, डिमोटिवेट हो जाता है कि यार होगा या नहीं, करूँ या नहीं, या प्राइवेट में ही चले जाओ जैसा बता रहे थे। बहुत ज़्यादा होती है। पर ये मेरे को अच्छी बात लगी कि आपने खुद की आवाज़ सुनी और जारी रखा अपनी प्रिपरेशन को, है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे RRB PO सेलेक्टेड स्टूडेंट सत्यम से। सत्यम के पापा भी उसके साथ आए हुए हैं। अब मुझे एक बात, जब मैं उनके पापा से बात कर रही थी तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि आप मिर्ज़ापुर से हो ना सत्यम, है ना, तो इनके प्रॉपर गांव से हैं और गांव में लाइट वगैरह की जो है कोई सुविधा नहीं, मतलब बच्चे ने गर्मी में बैठ के पूरा पसीना पसीना हो जाता था बच्चा, और फिर भी वो पढ़ाई करता रहता था। आई थिंक आपकी फर्स्ट जॉब है आपकी फैमिली में या सेकंड है? सेकंड है, पहले है कोई? न्यू जनरेशन में फर्स्ट है। अच्छा ठीक है, तो आपने RRB PO से पहले कोई क्लर्क का एग्जाम भी निकाला है क्या? नहीं मैम, सीधा RRB PO का एग्जाम, तो सीधा आप ऑफिसर बने हो, है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने प्री और मेंस को इकट्ठा लेकर चले या प्री के बाद आप मेंस की तैयारी करने में लगे? कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को सिलेक्शन तक पहुंचाया? मैम नॉर्मली मैंने जुलाई स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बैंकिंग की। पहला मेरा पेपर SBI PO का था, जुलाई 2025 में। जुलाई 2025 में मैंने SBI PO का एग्ज़ाम दिया, प्री दिया, उसके बाद से मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दिया। लेकिन SBI PO में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ प्री में। फिर मैंने IBPS PO दिया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, LIC हो, इन सब का एग्ज़ाम दिया, मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। कहीं न कहीं मुझे एक फील्ड महसूस हो रहा था कि हाँ मैं नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन हाँ ये फील्ड हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी प्री और मेंस की तैयारी लगातार कर रहा था। मैं जानता था कि कहीं ना कहीं अगर मेरा प्री क्लियर होता तो मेंस के लिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा। खासकर प्रिया में ये बताती थी, जब उनका करंट अफेयर क्लास में करता था तो वो बताते थे यहाँ मेंस के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए मेंस की तैयारी साथ साथ करते रहनी चाहिए। जब मैंने RRB PO का जब प्री निकाला उसके बाद मैंने तैयारी पहले की थी। मेरा जब मेंस का एग्ज़ाम आया तो मुझे ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हाँ मेंस की तैयारी मेरी हुई है कि नहीं हुई है। मैंने सत्यम फिर भी अगर मैं जुलाई 2025 की बात करूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब, मार्च, 8 to 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपने एग्जाम क्रैक किया है, 8 मंथ, है ना, और आपने सिलेक्शन, अरे ये कमाल की बात है। वन डे में आपने कितना टाइम दिया अपने स्टडी? मैं सच में कोई काउंट नहीं करता था। सुबह नॉर्मली 6-6:30 बजे तक मैं सुबह वॉकिंग करता था उठ के। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा यही था, मैं सुबह वॉकिंग करता था, जिससे मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता था। तो आपने जो सब्जेक्ट चूज करना होता है RRB, इसमें हम हिंदी एंड इंग्लिश में चूज भी कर सकते हैं, तो आपने हिंदी चूज की थी क्या? हाँ मैम हिंदी। अच्छा हिंदी, तो हिंदी जब आपने चूज की तो उसमें जब आप पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हो उसके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हिंदी वाले क्वेश्चन डुएबल होते हैं? मतलब जैसे इंग्लिश में तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात की है, बच्चे बताते भी हैं, हिंदी वाले मतलब आ जाते हैं समझ में अगर शुरू से कुछ हिंदी मीडियम बच्चे ने ले रखा है तो? नहीं मैम समझने बहुत समझ आता है। अच्छा
ठीक है, जरा मतलब सुनी। और नॉर्मली जैसे इंग्लिश में वो कैब है वैसे हिंदी में भी वो कैब रहता है। अच्छा 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 अच्छा। इंग्लिश में ग्रामर है, हिंदी में भी ग्रामर है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजम्बल है, हिंदी में भी है। लेकिन इंग्लिश की अपेक्षा कंपेयर हिंदी मेरा बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, हाँ, तभी आपने इंग्लिश को स्किप करके और हिंदी आपने सेलेक्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इंग्लिश की वजह से मेरा SBI PO IBPS छूट रहे थे आपके। क्लब छूटा है कहीं कहीं इंग्लिश की वजह तो सत्यम, हम बाकी के बच्चों को ये बोल सकते हैं कि जिसकी हिंदी स्ट्रोंग है उसके लिए RRBs के जो एग्जाम है वो एक सिलेक्शन वाले एग्जाम बन सकते हैं, जैसे मैम। है ना, वो बन सकता है। क्योंकि आपने जैसे बताया कि इंग्लिश के कारण ही मेरे बाकी के एग्जाम स्टक हो रहे थे, है ना, आपने हिंदी चूज किया RRBs में, और हिंदी क्योंकि रहता भी है उसमें सब्जेक्ट। और जब हम लोग पढ़ाते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के लिए तो हम जनरली स्टूडेंट को ये बताते हैं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग में कि वो सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। सत्यम, और आप क्वांट के लिए आपने यूट्यूब क्लासेस भी अटेंड किए हैं, मैं आपको देखती थी, पेड क्लासेस में भी आप आते थे। तो यूट्यूब क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपको कितनी हेल्प उनसे मिली है यूट्यूब क्लासेस से? मैम नॉर्मली पैड क्लास में तो आपने मतलब पढ़ाया, कॉन्सेप्ट बताया। यूट्यूब पे जब प्रैक्टिस करा तो मुझे एक फ़ायदा उसमें ये हो रहा था कि मैं आपकी क्लास या फिर शशांक सर की रीजनिंग क्लास में जब भी देखता था, हाँ, मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करके तब आप लोग की क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखता था। ओके, जिससे एज सच अगर मान लीजिए आप लोग को कहीं जानबूझ के या फिर गलती कर रहे हैं या फिर कहीं बाई चांस मिस्टेक हो जा रहा है तो उससे मैं वो तुरंत पकड़ लेता था कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा। अच्छा, तो मतलब मुझे वो बहुत हेल्प राइट, हेल्प की है उन चीज़ों ने आपकी। तो मतलब ये हुआ कि आप पहले अपनी अप्रोच लगाते थे क्वेश्चंस पे, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन कोई टीचर सॉल्यूशन करा रहा है उसका सॉल्यूशन देखते थे कि इसका क्या तरीका है करने का, और वो फिर आप अडोप्ट करते थे तरीका, है ना, कि ऐसे करना चाहिए था मुझे भी। तो ये बहुत कमाल की बात है। आपकी एज क्या है? 23। आपकी 25 ईयर 23 एंड 25 की एज में इन लोगों ने एग्जाम क्रैक किए हैं। और आप सब लोगों को इनकी स्ट्रैटेजी से, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनकी एक एक बात, मतलब एक भी बात अगर आप लोग थोड़ा सा सीरियस ले लेते हैं, बड़े काम की निकल आती है, तो वो आपका भी सिलेक्शन का माध्यम बन सकती है। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों की स्ट्रेटेजीज जान के, आप क्या आपने अपनी कैसे अपनी तैयारी को अपनी सिलेक्शन तक पहुंचाया। कमाल कर दिया है आप लोगों ने। और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, चलो दोनों मेरे को बताओगे, जब आपने रिजल्ट देखा, है ना, तो आपके पेरेंट्स ने कैसा फील किया कि हमारी बच्ची अब बैंकिंग में लग गई है। गवर्नमेंट जो, मतलब एक पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो सेफ लाइफ ढूंढते हैं, है ना, स्पेशली गर्ल्स के लिए बैंकिंग बहुत सेफ है और बहुत बहुत बढ़िया लाइन है ये। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? बेसिकली मैं अपनी मासी के घर पे रहती हूँ, तो रिजल्ट आया तो पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हुई खोलने की कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, क्योंकि 3-4 दिन पहले SBI क्लर्क का आया था और उसमें मेरा नहीं हुआ था, तो आई वॉज सो डिसअपॉइंट, और मैं पूरे दिन रोती रही थी उस दिन। तो मैंने घर पे नहीं बताया था इतना। तो फिर मैंने रिजल्ट खोल के देखा, मैंने मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ देखा वी आर ग्लैड। मैं पागल हो गई वो देख के कि भाई क्या। फिर मैंने उसे दोबारा लॉगिन किया क्योंकि मुझे लगा कहीं गलत तो नहीं खोल लिया मैंने। फिर मैंने उसे दोबारा देखा, उसमें बैंक ऑफ इंडिया और ऐसे लिखा हुआ था। मैं बहुत खुश हो गई। तो उस टाइम छोटी होली का टाइम था, तो मेरी मासी होली पूछने के लिए बाहर गई हुई थी, तो मैंने अपनी कज़िन को बताया। वो कह रही पक्का ना, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो हम एकदम पागल हो गए, हम डांस करने लग गए। फिर मेरी मौसी आई तो मौसी को बताया, मौसी एकदम खुश, और फिर मतलब बहुत ऐसा अच्छा सा हो रहा था। अभी ना जैसे आपकी दोस्त आपके साथ आई है ना जी, उससे मेरी बात हुई, तो उसने मतलब उसने आपके बारे में ये बोला कि उसने दिन रात मेहनत की है। उसने मतलब हम लोगों का मिलना काफ़ी कम, मतलब एक साल में एक बार हम फिर मिल पाते थे, बट आपने मेहनत मतलब लगातार छोड़ना नहीं, बीच में पकड़ के रखना तैयारी को, ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, है ना। और सत्यम, आपके पेरेंट्स की क्या फीलिंग थी जब आपका सिलेक्शन हुआ? फिर जब मैं आया था रिजल्ट, मैं उस समय घर पे तो नहीं था। मैं घर पे आया, पहले मैं छत पर जाकर भगवान को प्रार्थना करके रिजल्ट खोला। हाँ जैसे रिजल्ट खोला उस पे जब ग्लैड दिखा मुझे, हाँ तुरंत आंखों से आंसू निकल रहे, तुरंत मैं लगा रोने। मम्मी मेरी आवाज़ सुनकर आए, बोले क्या हुआ बेटा? है कुछ नहीं, सिलेक्शन हो गया है। तुरंत मुझे सीनियर्स लगा ली। तुरंत पापा को वीडियो कॉल किया, उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या नहीं हुआ क्या? मैं कहा नहीं पिताजी, इस बार तो हो गया है। हर बार आपको बोलता नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो गया है। हाँ। मतलब
आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब पूरी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई। आगे अपनी लाइफ में हम सब लोगों की यही है कि आप लोग और आगे बढ़ते रहो और अच्छे अच्छे एग्जाम्स निकालो, और फिर जैसे हम लोगों ने आज पार्टी की है ना, वैसे हमारी पार्टीज में आते रहो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ इसे ओवर करते हैं। पूरा आप लोगों को सुन करके स्टूडेंट्स को पता चला होगा कि तैयारी को छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। कितना भी डीमोटिवेशन आए आपकी लाइफ में, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। अगर आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है तो आपको सेल्फ मोटिवेशन जो है वो करना ही पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, लगातार प्रयास आपको किसी भी चीज़ में सफलता दिला सकता है, लेकिन लगातार प्रयास चाहिए होता है उसके लिए। थैंक यू।